बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 82। क्वेश्चन रीड करते हैं। अंडरलाइन द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस हमें गिवन किए गए हैं इनमें हमने वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं काम को, यानी फेल। जो काम हम कर रहे होते हैं या जो काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। उर्दू में फेल और इंग्लिश में वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड इज़ अ वर्ड। वर्ड एक ऐसा वर्ड है दैट जो कि शोज इजहार करता है एक्शन का इजहार करता है और कंडीशन और हालत का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट इट। कोई भी सेंटेंस इसके बगैर अधूरा होता है, पूरा सेंटेंस नहीं बन सकता। जब तक किसी भी सेंटेंस में काम का इजहार ना किया जाए उसको हम मुकम्मल सेंटेंस नहीं कह सकते। तो फर्स्ट पे है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन क्या हो रहा है ईस्ट में? राइजेस हो रहा है। राइजेस क्या है? एक काम है, यानी सन निकल रहा है। माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। गोज़ यानी कि बच्चा, भाई जो है वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जाता है। गोज़ यानी जाता है। गोज़ क्या है? काम है, यानी कि वर्ब है। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी एट 5 PM। इन दिस सेंटेंस कमिंग इज वर्ड। कौन सा वर्ड है? वर्ब का वर्ड है, एक्शन वर्ड है। समीर हैज़ रीड 2 स्टोरी बुक्स। रीड एक काम है, पढ़ना, यानी कि वो पढ़ रहा है। तो इसमें रीड क्या है? एक्शन वर्ड है। वी वेंट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे। इस सेंटेंस में 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि एक्शन वर्ड है, यानी कि वर्ब है। वेंट गए और वॉच देखना। तो ये दोनों वर्ड जो हैं, दोनों लफ्ज़ जो हैं, ये काम का इजहार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड। वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स का इस्तेमाल, जिसमें एक है डू और दूसरी है हैव। डू कहते हैं किसी काम के करने को और हैव कहते हैं किसी चीज़ की मिल्कियत। जो हमारी मिल्कियत है उसके लिए हम हैव और हैज़ यूज़ करते हैं। द वर्ब हैव एंड हैज़। हैव एंड हैज़ का यूज़, आई हैव बुक, ही हैज़ बुक्स, दे हैव कंप्यूटर गेम्स। द वर्ड डू, आई एक्सरसाइज, इसका आप कर सकते हैं आई डू एक्सरसाइज या आई डू माई एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं, और आई एक्सरसाइज भी ठीक है। आई डू नॉट एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना अपने वर्ब्स के साथ, जिसमें वर्ब आप लिखेंगे डू एंड हैव। आई हैव अ रेड शर्ट, he can do his homework at night. Hamad did not have new books. My mother cannot do exercise daily. They have many friends. तो इसमें जो हमने हैव और डू और हैज़ यूज़ किया, ये हमारे वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनसे हमने अपनी ब्लैंक्स को फिल किया। नेक्स्ट में है राइटिंग, यानी कि लर्निंग टू राइट, लिखाई को सीखना। और कुछ यूँ समझ लें कि ये क्रिएटिव राइटिंग है, एक किस्म की एक्टिविटी भी कहलाती है ये, कि राइट अ फ्यू सेंटेंस, कुछ आपने सेंटेंसेस लिखने हैं अपने स्कूल के जो टाइमिंग होती है विंटर सीज़न में, उसके बारे में आपने लिखना है। और नेक्स्ट पेज पे हमें एक कैलेंडर गिवन किया गया है, तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सर्कल करना है। फर्स्ट है इन द नेम ऑफ अल्लाह और इन द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। हमने क्या लिखना है? विंटर वेदर के बारे में लिखना है हमने। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। सेकंड पे हम लिखेंगे इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में देयर आर 4 सीज़न है। विंटर स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर
विंटर नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म हो जाता है। माई स्कूल टाइमिंग, मेरी स्कूल टाइमिंग जो होती है इन विंटर वेदर में इज़ 8:30 टू 2:30 PM, यानी 8:30 बजे से लेके सुबह के 8:30 से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। अच्छा, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था यहाँ तक स्कूल टाइमिंग से, जिसका आंसर ये है, और ये इसका सेकंड पार्ट है। ऑल्सो मार्क योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर, कैलेंडर पर हमने क्या करना है, अपनी बर्थडे को हमने मार्क करना है। तो हमारे पास है कैलेंडर, इसमें से जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई है उसमें से जो डेट है उस डेट को आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में हमें एक माइंड मैप दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके मुताबिक, जिसकी मदद से हमने अपने थीम और आइडियाज़ का इजहार करना है। मेक अ माइंड मैप विद द हेल्प ऑफ मेन थीम और आइडिया। तो मेन थीम और आइडिया हमें गिवन किया गया है सेविंग एनवायरनमेंट और सेविंग वाटर। सेविंग एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट की जो सेविंग है वो हम किन चीज़ों के थ्रू करते हैं, सेविंग वाटर, सेविंग एनर्जी, स्विच ऑफ एंड स्विच ओवर। एनर्जी को सेव करेंगे, यानी हमारी जो बिजली है हमने उसकी बचत करनी है। किस तरह करनी है, हमने कमरे से जाएं तो लाइट्स और फ़ैन को ऑफ़ कर दें, बिला वजह हम कोई लाइट ऑन ना रखें, अपने रिकॉर्डर्स को बंद रखें, ड्रायर ना चलाएं, कपड़ों को धूप में सुखाएं। इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें जिनसे हम अपनी जो है बिजली की बचत कर सकते हैं। अपने फ्यूल को बचाएं और सोलर पैनल को यूज़ करें और प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। नेक्स्ट है इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में होता है तख्लीकी काम, यूँ समझ लें कि एक ऐसे होता है और एक छोटा सा हमने ऐसे लिखना होता है, हमें कुछ मटेरियल गिवन किया गया होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्डिंग्स होती हैं या पिक्चर्स होती है। जैसे कि यहाँ हमारे पास है ये पिक्चर हमें गिवन की गई है कि क्रिएट अ पोस्टर, एक पोस्टर तख्लीक करें विद द आइडिया, एक आइडिया के साथ, हाउ द स्कूल, कि कैसे एक स्कूल कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस, कंजर्व वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर, कि कैसे एक स्कूल पानी, बिजली और पेपर को कंजर्व करने के लिए चेंजेस ला सकता है। तो इस क्रिएटिव राइटिंग में, इसमें आपने ये सारी चीज़ें अपने यूनिट की रीडिंग से लेनी है और उसमें से चंद तरीके आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाटर की हैं और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी की हैं, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स वगैरह इस तरह। और यहाँ से आप पेपर के ले लें, कोई से 2-3 आप यहाँ से लें और 2-3 आप यहाँ से लें और यहाँ लिखें पेपर इज़ मेड ऑफ वुड, और इस तरह से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इन तीनों को लिखने से पहले सबसे पहले आप इसमें बताएंगे अपने सेविंग रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस में आप क्या बताएंगे कि नेचर प्रोवाइड्स अस विद मैनी गिफ्ट्स such as air, water, land, sunlight, minerals, plants and animals. We need to conserve these resources. ये 4 लाइंस लिखने के बाद आपने लिखना है वाटर की हेडिंग देंगे, उसके बाद यहाँ से कोई से 2 पॉइंट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की हेडिंग, फिर हमारे पास 2 पॉइंट और पेपर की हेडिंग और यहाँ से कोई से 2 पॉइंट। तो ये हमारा एक पोस्टर तैयार हो जाएगा जो कि आप अपने एक पेज पे लिखें और अपने टीचर को चेक करवाएं। सो नेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे अपना थोड़ा सा कुरान मजीद का हिस्सा, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि सूरत बकरा के बारे में, कि इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों की इकसाम बताई हैं। इंसानों की इकसाम में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि इंसान 3 किस्म के हैं, एक मोमिनीन है, दूसरे मुनाफिक हैं और तीसरे काफिरीन। तो मोमिनीन की जो सिफ़ात हैं, जो खसूसियात हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि मोमिनीन की जो खसूसियात हैं वो 5 हैं। मोमिनीन गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला की आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं और वो आखिरत पर
यकीन रखते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मुनाफिक के बारे में। तो मुनाफिक के बारे में हम पढ़ेंगे मुनाफिक कौन लोग होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जो कुछ हमने पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें याद करने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं। जैसे कि मैं कुरान मजीद की कुछ चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ और मैं जिस हद तक आपको इसके बारे में नॉलेज दे सकती हूँ मैं आपको दूँगी, जितना मुझे पता है और जितना मैं गेन करती हूँ। तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अपनी आखिरत को भी अच्छा बनाएंगे। तो याद कीजिए, इसको समझिए। कुरान मजीद की जो चीज़ें हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें बैठ के रट्टा नहीं लगाते। सो थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और प्लीज़ शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।